नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के प्रमुख इलाकों में जाम की समस्या अब आम हो चली है। लोग घंटों जाम में परेशान रह रहे हैं और यातायात पुलिस है कि उसे व्यवस्था संभालती संभल नहीं रही है। चौक बजाजा में शुक्रवार की शाम भीषण जाम लगा। लंबा जाम, घंटे भर लोग जाम में परेशान, निकलने का जुगाड़ लगा रहे थे, लेकिन जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा था। यातायात पुलिस यहां न नजर आई और न ही चौक की पुलिस दिखाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेंग रेंग कर यातायात चल रहा था। हालत यह थी कि जो इसमें फंसा वो परेशान हो गया। सिटी बुलेटिन की टीम ने जब जाम लगने का कारण पता किया तो पता चला कि चौक में एक दरा जो है उसमें आवागमन चालू है और दूसरे दरे का डेकोरेशन का काम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। कुछ कारण जाम के और भी निकलकर सामने आए। सड़क पर ही खड़े वाहन, ठेले और अनियंत्रित तरीके से ई रिक्शा संचालन, जहां पाया वहीं ई रिक्शा रोक दिया तो ये तस्वीरें सामने आई। शहर की हृदय स्थली कही जाती है चौक, और चौक के चारों तरफ, चाहे वो फतेहगंज की तरफ से रोड आ रही हो, रीडगंज की तरफ आ रही हो, गुदरी बाजार चौराहे की तरफ से और या फिर रिकाबगंज की तरफ से, सब पे भीषण जाम लग गया। यातायात पुलिस यहां पर नजर नहीं आई। यह है जाम का कारण। डेकोरेशन का काम चल रहा है एक दरे पर, जिसकी वजह से ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है और रास्ते को बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जाम में लोग परेशान हो रहे हैं और इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। चौक की पुलिस तो जाम देख करके गायब ही हो जाती है। डॉक्टरों का संगठन है आईएमए, और आईएमए में आज हो गए दो फाड़। मजबूत माना जाने वाला आईएमए अब दो गुट में पट गया। एक गुट ने चुनाव करके अपना अध्यक्ष और कार्यकारिणी बना लिया, तो आज दूसरे गुट ने चुनाव की घोषणा कर दी 15 नवंबर को। वर्तमान आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर मंजूषा पांडे ने कार्यकारिणी को असंवैधानिक बता दिया है। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में आईएमए के बाइलाज के मुताबिक चुनाव कराने की उन्होंने बात कही। डॉक्टर मंजूषा पांडे ने कहा कि आईएमए की बैठक होगी, उस बैठक में तय होगा कि चुनाव कैसे होगा। 15 अक्टूबर को बनाई गई एडवाइजरी कमेटी, 7 नवंबर को निकाली जाएगी वोटर लिस्ट, 14 नवंबर को आपत्तियां ली जाएंगी और 8 नवंबर को नामांकन, 11 नवंबर को नाम वापसी और 5 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम आएगा। पत्रकार वार्ता में वर्तमान आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर मंजूषा पांडे के साथ डॉक्टर एचबी सिंह, डॉक्टर एफबी सिंह, डॉक्टर केएस मिश्रा, डॉक्टर वीके गुप्ता, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर एचबी शुक्ला, डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी, डॉक्टर जीके पांडे, डॉक्टर विपिन वर्मा, डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर एसएम द्विवेदी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी, डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव और कई डॉक्टर मौजूद रहे। एक तरह से असंवैधानिक है। इसमें जो है कुछ लोगों को पता ही नहीं था, ये बायलॉज के हिसाब से ही नहीं हुआ है। इसमें प्रेसिडेंट और सीनियर डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे, तो ये किस तरह का चुनाव है? प्रेसिडेंट ही तो दूसरे प्रेसिडेंट को ओवर देता है या अगला प्रेसिडेंट बनाता है। इसमें त्यौहार के दिन हुआ है, हम लोगों का नवमी का उस दिन नवमी थी, डॉक्टर्स ने सबने मना करा कि आज के दिन ना करिए, बहुत सारे लोग व्रत हैं, रास्ते बंद हैं और उस दिन गजटेड हॉलीडे भी था। उसके बावजूद भी ये करा है, मना करने के बावजूद भी ये हुआ है। तो हम लोग तो इसको पूरी तरह से असंवैधानिक कहते हैं और हम चाहते हैं कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो और होगा। इसको हम लोग जो है एक जीबीएम करेंगे, पूरा आईएमए एक जीबीएम करेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे आईएमए में किसी तरह की फूट पड़े या डिवीजन हो, तो हम एक जीबीएम करेंगे और जीबीएम में जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं उनकी एडवाइजरी कमेटी बनेगी और उसके हिस्से जो डेट है, जैसे 15 अक्टूबर तक हम लोग ने एक एडवाइजरी कमेटी बना दी है। इसके बाद 7 नवंबर को हम लोग एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट निकालेंगे। 14 नवंबर को हम लोग इसको सबमिट कर, ऑब्जेक्शन कोई होगा इसमें तो सबमिट करेंगे। 24 नवंबर को हम लोग नोटिफिकेशन करेंगे इलेक्शन का। 8 दिसंबर को फिर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 11 दिसंबर को जिसको यदि विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ करेगा
और 15 दिसंबर यूजुअली 3rd संडे होता है, उस दिन हम लोग इलेक्शन करेंगे और उसी दिन ये रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए। देखिए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यदि कुछ ऐसा हो भी रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने साथियों को वापस बुलाएं और नियमानुसार ही उनको, वो हमसे अलग नहीं है। हो सकता है किसी की बातों में आकर के या कुछ मन में ऐसे दुर्भाव आ गए हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा, तो हम उनसे मिलकर ये विसंगतियों को दूर करेंगे, एक जीबीएम बुलाएंगे, सबसे बात करेंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो। लोगों को तो ये था कि जीबीएम होगा, जीबीएम के बाद चुनाव होगा। हम लोग जीबीएम भी उस तारीख के लिए मना कर रहे थे। हम लोगों ने कहा था 14 तारीख को, 14 तारीख तक सारे इलेक्शन पूरे हो जाते। एक औरतों की कॉन्फ्रेंस थी 12 तारीख को, वो अच्छे से हो जाती। और क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में आजकल जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं वो दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें 2 दिन तो लग ही जाते हैं। एक दिन डॉक्टर दर्शन करते हैं, फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद 13 तारीख को संडे था। संडे को बहुत सारे डॉक्टर बाहर रहते, तो हम लोगों का ये प्रपोजल था कि 14 तारीख को एक जीबीएम रखते, उसमें ये सारे बायोलॉज मंडे होता, उस दिन हम लोग बायोलॉज पे डिस्कस करते और उसके हिसाब से सारे जो सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट हैं और हमारे जो एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स हैं उनसे मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का इलेक्शन का अब कैसे कैसे हमको अपने बायोलॉज को फॉलो करना है। आईएमए या कोई भी संस्था, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया कि बंगाल में, कोलकाता में डॉक्टर्स का संगठन कितना मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, कितना सशक्त है, हम ये कभी नहीं मानते। लेकिन जैसे ही अभी हमारी अध्यक्ष महोदया ने कहा कि हो सकता है कि हमारे कुछ सदस्यों में कुछ भ्रांतियां हों, कुछ उनके मन में कुछ शंकाएं हों और वो एक गलत या अपना अलग रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रयास यही है कि एकजुटता होगी, सब एक साथ रहेंगे। भी नियमबद्ध या संविधान सम्मत कार्यवाही होगी, उसी को हम मानेंगे, वही एक्सेप्टेबल है, वही स्वीकार है। और जैसा भी आपसे बात हुई कि हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यालय के अध्यक्ष महोदय का भी यही कहना है कि आपके यहाँ कोई भी चुनाव प्रक्रिया अगर स्थानीय बायलॉज है तो उसके अनुसार करें, अन्यथा आप प्रदेश के कार्यकारिणी के बायलॉज पे करें। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अपना बायलॉज है, इसलिए हम उसी के जो तारीखें निर्धारित हैं उन्हीं के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। और जो आपने कहा, हो सकता है कि हमारे कुछ सदस्यों के मन में पद पाने की ज़्यादा लालसा हो और वो सब के अलग होकर के एक ग्रुप बना करके इस कार्यक्रम को करने का प्रयास कर रहे हैं। बायलॉज के अनुसार हम नहीं, पूरा संगठन मानता है कि जब तक बायलॉज के अनुसार ये नए प्रेसिडेंट का चुनाव न्यायोचित ढंग से नहीं होता, तब तक ये प्रेसिडेंट हैं और रहेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने के मामले में हाई कोर्ट में सपा विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने आज पत्रकारों से बात की और कहा कि याचिका वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा और फिर शाम को कांड हो जाता है, और ये अखिलेश यादव का बयान है। बाबा गोरखनाथ ने आज कहा कि हमने 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट में याचिका वापस लेने का आवेदन किया था। सुनवाई हुई और अगले दिन की डेट लग गई। कल जब मेरी सुनवाई लगभग 1:30 बजे शुरू हुई तो दूसरी टेबल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के लगभग 1 दर्जन से अधिक वकील मौजूद थे। इस बात की वकील बहस कर रहे थे कि याचिका कैसे वापस हो जाएगी। जब सांसद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया तो याचिका शून्य हो गई। तब हम वापस ले रहे हैं, इसमें लड़ाई किस बात की? बहस में समाजवादी पार्टी के वकीलों ने मामला लटका दिया। आदेश ये हुआ कि यह गजट हो और 15 दिन के बाद फिर डेट लगेगी। कुल मिलाकर के आज गोरखनाथ बाबा अखिलेश यादव पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान आता है कि रिट वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा, सुबह बयान आता है ये और शाम को कांड हो जाता है। नहीं है, फिर इस बीच में चुनाव आ गया, वो सांसद चुन लिए गए, शिथिलता आई, फिर वो जीत गए, इस्तीफा हो गया। इन सब में भी आपने देखा तकरीबन 1 साल तो ये भी चला गया। 1 साल तो वो अपेयर ही नहीं हुए। हर आदमी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो सोचता है जल्दी नोटिस ना लें। मुकदमा चलाने के लिए आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते। कोर्ट है, महाधिवक्ता है, उन पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। देखिए, मुझे अपना विषय है, क्या जो भी कोर्ट की शरण में जाते हैं 2 पक्ष, क्या दोनों को न्याय मिलता है? न्याय तो किसी एक को मिलता है।
वो भी गुण दोष के, और जो भारतीय संविधान उसके तहत दिया जाता है। तो ये कहना कि प्रयास नहीं हुआ, सब प्रयास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब चूंकि अब नई बात आ गई है, हमारा केवल एक ही चीज है। जिले के कुर्मी समाज की एक बैठक आज सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में हुई। कुर्मी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में इस बैठक में हिस्सा लिया। समाज की एकता, जागरूकता, प्रतिनिधित्व, शक्ति प्रदर्शन के लिए एक गैर सामाजिक महासम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कई सुझाव आने के बाद तय हुआ कि महासम्मेलन अयोध्या शहर में 29 दिसंबर को कुर्मी महाकुंभ के नाम से किया जाएगा। बैठक का संचालन रामशंकर वर्मा ने किया। वहीं डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि अयोध्या में कुर्मी जन चेतना स्वाभिमान रैली के कार्यक्रम को करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुर्मी समाज के लोग एकत्र हुए हैं। अयोध्या जनपद में अभी तक कुर्मी समाज का कोई नेता नेतृत्व नहीं है, तो उसके लिए समाज ने तय किया है और इसी कड़ी में ये बैठक बुलाई गई है। कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश में काफी तादाद में है, 12% की संख्या है, लेकिन उस तरीके से भागीदारी नहीं है। आज लोकसभा क्षेत्र में विनय कटियार के बाद अब तक किसी को भागीदारी नहीं मिली है। बैठक में जयकरण वर्मा, चौधरी राम सिंह पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, रामशिला पटेल आदि मौजूद थे। देखिए, आज अयोध्या जनपद में कुर्मी जन चेतना स्वाभिमान रैली के कार्यक्रम को करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस समय कुर्मी समाज एकत्रित हुआ है और उसमें एक चेतना आई है। अयोध्या जनपद में अभी तक कुर्मी समाज का कोई भी नेता, कोई भी नेतृत्व नहीं है, तो उसके लिए समाज ने एक तय किया है। आज इसीलिए बैठक बुलाई गई है कि कुर्मी समाज अपना एक चेतना रैली निकाले और अपनी मजबूती समाज को दिखाए। रैली देखिए, पूरे जिले के, पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोग आएंगे, लगभग लाखों की संख्या रहेगी। स्थान का चयन आज हो रहा है, जीआईसी ग्राउंड के लिए ही चर्चा चल रही है, या रामकथा पार्क भी संभव है। अभी जगह के स्थान का तय हो जाएगा। दिनांक 15 दिसंबर तय हो रहा है। 15 को सरदार पटेल जी का निर्माण दिवस है और छत्रपति साहू जी का निर्माण दिवस है, तो उस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश में बहुत संख्या में है, 12% की संख्या हमारी है, लेकिन उस हिसाब से भागीदारी नहीं है। और अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में माननीय विनय कटियार जी के बाद आज तक किसी को भागीदारी नहीं मिली है, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर अवधेश